हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस चैप्टर में हमको ये देखना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जो टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है, तो बहुत सिंपल है। आप जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने एक मैग्नेट लिया, एक मैग्नेट लेके और कहीं पे आप प्लेस कर देते हो। हमने ऐसा एक मैग्नेट लिया और इसको कहीं पे हमने प्लेस किया, तो इस मैग्नेट के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसका इन्फ्लुएंस होगा एक सर्टेन रीजन में। जैसे अगर मान लो इसके आसपास आयरन फिलिंग्स है तो कहीं ना कहीं तक तो ये उनको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बहुत दूर तक नहीं करेगा। तो जिस सर्टेन रीजन में इसका इन्फ्लुएंस होता है, उस प्रॉपर रीजन को हम बोलते हैं, उस प्रॉपर एरिया को, कि वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब डेफिनेशन में जैसे देखो, द एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, द एरिया अराउंड एनी मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड बाई एनी अदर मैग्नेट, सो दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट है वो टेस्ला है, ये आपको याद रखना है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं मैग्नेटिक कंपास के हेल्प से। निडल जो होता है कंपास का, जब भी आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो डायरेक्शन शो करता है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक समझेंगे कि देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता है कि अगर मान लो कि हमने एक पेपर पे, एक कार्डबोर्ड है, उस पर हमने बहुत सारा आयरन फिलिंग्स रखा है। ऐसे आयरन फिलिंग्स, बहुत सारे आयरन फिलिंग्स हैं, और इसमें आप एक बार मैग्नेट बीच में ऐसे रख दो, बार मैग्नेट, तो क्या होगा कि वो जो आयरन फिलिंग्स है वो एक सर्टेन पैटर्न लेके वहाँ पे और वो एडजस्ट हो जाएंगी। ये आयरन फिलिंग्स जो स्कैटर्ड वे में चारों तरफ से है, ये एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करेंगी। जैसे कि इस पिक्चर में देखो, ये है पैटर्न, इन दोनों में देख सकते हो, ये जो लाइंस दिख रही है ये वो सर्टेन पैटर्न है जो आयरन फिलिंग्स ले लेंगी। तो इसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो सबसे पहले तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जो ये पिक्चर में आप देख रहे हो कि नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जा रहा है। इसका डायरेक्शन आपसे पूछता है, इनसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। तो आपको ध्यान से देखना है, एरो को देखिए कि ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ टू साउथ है। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर निकलेंगी तो निकलेंगी, इमर्ज कहाँ से होंगी, नॉर्थ साइड से, और जाएंगी कहाँ पे, साउथ साइड में। लेकिन ये मैग्नेट के बाहर है, आउटसाइड द मैग्नेट। अगर मैग्नेट के अंदर कोई पूछे तो ये साउथ टू नॉर्थ जाती है, ये हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज्ड कर्व होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर है, ये पूरा एक क्लोज्ड कर्व होता है, ये पूरा ऐसे होता है। लेकिन इसका डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट जो होगा वो नॉर्थ से साउथ होगा, इस तरीके से, और अंदर में साउथ टू नॉर्थ होगा। पहली चीज़ जो हमको इसका डायरेक्शन समझना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमको समझना है स्ट्रेंथ से भी क्वेश्चन आता है आपका। तो स्ट्रेंथ अगर आपको पता करना है तो बहुत सिंपल है। जहाँ जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल क्लोज है, क्राउडेड है, आप इसको बोल सकते हो क्राउडेड है या क्लोज है, तो जहाँ पे क्लोज होगा, क्राउडेड होगा, वहाँ पे स्ट्रेंथ जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रॉन्ग होता है। और जहाँ पे ये दूर दूर होती हैं, फार होती हैं एक दूसरे से, वहाँ पे क्या होता है, ये वीक होता है। तो ये हम स्ट्रेंथ के बारे में भी समझ लेंगे इसके बाद। अब आते हैं आगे, इसका पॉइंट्स हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, नंबर 1 फर्स्ट है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स। एक कंटिन्यूअस लाइन है और क्लोज्ड लूप है, ठीक है। जैसे अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ से जा रहा है तो ये गया आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर ही इस तरीके से आएगा। तो ये पूरा एक क्लोज्ड लूप है, सर्कुलर है और क्लोज्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन आता है कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर मान लो आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखो तो हम लोग ये लिख देंगे, लेकिन इस पॉइंट से ये क्वेश्चन भी आया है कि वाई 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और नेवर क्रॉस ईच अदर, वो हम लोग देखेंगे आगे। थर्ड है, द नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन अ रीजन गिव्स
द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये सेम चीज़ है, जैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके बहुत क्लोज होंगे, तो ये जो होगा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और वीक कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग का केस हो गया जब बहुत नज़दीक है, और वीक हो गया जब वो दूर है। फोर्थ पॉइंट, ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में किसी भी पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो उस फील्ड लाइन का डायरेक्शन आपको बताता है। हम नंबर 2 का आंसर इसी पॉइंट से देते हैं, पॉइंट नंबर 4 से। फिफ्थ, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये हमेशा आपको याद रखना है कि मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन क्या है और मैग्नेट के अंदर में क्या डायरेक्शन है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसको समझ लेंगे कि क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है। चलो मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन वाले मेथड से बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं P। तो देखिए, प्रॉपर्टी है कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाते हैं तो वो क्या करता है, उसका डायरेक्शन आपको बताता है। तो अब यहाँ पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये डायरेक्शन बताएगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया ये भी डायरेक्शन बता देगा। लेकिन आप जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया पॉइंट P पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ये दो डायरेक्शन बताएगा आपको, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो हमारा एजम्पशन है वो रॉन्ग है, ये कॉन्ट्रडिक्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसके बाद, इतना जानने के बाद अब हम आते हैं इसी मैग्नेटिक फील्ड को करंट से रिलेट करके समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट में हमको 3 कंडीशंस पढ़नी है। पहला है जो स्ट्रेट कंडक्टर, सेकंड इज सर्कुलर वायर और लूप, एंड थर्ड इज द सोलेनॉइड। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन। पहला है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसमें देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो देखो, स्ट्रेट कंडक्टर के केस में क्या होता है, हम मान लेंगे कि चलो हमारे पास एक सिंपल सा कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड में हमने यहाँ पे होल किया और इसमें से एक स्ट्रेट कंडक्टर को पास ऑन किया। ये जो आपका कंडक्टर है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर है। बाद में आपने इस स्ट्रेट कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, की प्रोवाइड किया, ये सारा सेटअप तैयार कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि आपके इस कार्डबोर्ड पे बहुत सारे आयरन फिलिंग्स हैं, यहाँ पे आयरन फिलिंग्स बहुत सारा है। अब क्या होगा जब हम इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट को सप्लाई करेंगे, करंट को देंगे। जब इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट जाएगा, जैसे मान लो ये क्या हो गया, माइनस प्लस, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है हमेशा, प्लस टू माइनस। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ऐसे करंट गया। आपको हमेशा चेक करना है कि आपके स्ट्रेट कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, वेदर इट इज़ अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस डायग्राम में ध्यान से देखो, करंट हमारा नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है आपका। तो हमारा करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन I। तो जैसे ही आप करंट इसमें डालेंगे, आपका ये जो आयरन फिलिंग्स है ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह ये एडजस्ट हो जाएगा। तो जो आयरन फिलिंग्स था, ये आयरन फिलिंग्स क्या है, एक सर्टेन पैटर्न में आ गया। अगर हमसे पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या है जब हम एक स्ट्रेट कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो हमारा आंसर होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल थ्रू दी वायर थ्रू द कंडक्टर। लेकिन यहाँ पे हमको एक और चीज़ जाननी है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, ये भी हमको पता करना है। तो देखो, डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि डायरेक्शन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको डायरेक्शन पता करना होगा तो राइट हैंड थंब रूल उसके लिए जानना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आप हमेशा याद रखेंगे I से रिलेट करता है, आपके करंट से रिलेट करता है। हमेशा याद रखोगे इस चीज़ को कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी का जो डायरेक्शन है ये किससे रिलेट करेगा, I से, करंट I से। और हमको हमेशा देखना है कि हमारा कंडक्टर में I अपवर्ड है
या आई डाउनवर्ड है। लेकिन इसको जानने से पहले आपको राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि डायरेक्शन क्या है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो उसको ध्यान से समझेंगे। राइट हैंड थंब रूल, देखो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आपका जो कंडक्टर है, जैसे ये जो है ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपका करंट का डायरेक्शन क्या है। और इसमें हम ये समझते हैं कि जो हम जस्ट अ मिनट, हाँ, इसमें जैसे मान लो कि मैंने ले लिया कि ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है, ये जो पार्ट है ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन देखो ये एरो अपवर्ड है, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से करंट का डायरेक्शन है। तो इसको आप अपने राइट हैंड में अगर लेते हैं, इस कंडक्टर को आप अपने राइट हैंड में अज्यूम करेंगे, तो जो कर्ल्ड फिंगर, जो ये फिंगर आपका मूव हो रहा है, इसका जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी का। ठीक है, जैसे डेफिनेशन में हम देख सकते हैं, डेफिनेशन में क्या है, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी held in the right hand such that the thumb points in the direction of current, then the curled fingers of the hand indicate the direction of magnetic field। जैसे अज्यूम कर लेंगे कि जैसे देखो मान लो ये अभी जो पेन मेरे पास है, अगर ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इसको मैंने अपने राइट हैंड में लिया, तो जिस तरीके से हम इसको पॉइंट आउट करते हैं, अब जैसे ये ऐसे लिया मैंने, तो ये जो थंब का डायरेक्शन है ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमारा जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसमें हमारा करंट कहाँ से जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया जो कि मेरे थंब का डायरेक्शन है। तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। तो इस समय ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। बहुत ईजी है समझना, अगर आप ऐसे समझ के करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। अब देखो आगे देखोगे, ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमारा करंट यानी कि आई अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉक। और अगर आपका आई करंट अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, डाउनवर्ड के लिए आपको भी चेंज करना होगा। जैसे मान लो कि ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपके थंब की पोजीशन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऊपर से नीचे, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया, थंब की पोजीशन चेंज कर दी, तो कर्ल्ड फिंगर भी हमारा चेंज हो गया। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जैसे घड़ी चलती है। ये 2 पॉइंट हम याद रखेंगे। तो इतना था हमारा स्ट्रेट में। नेक्स्ट आते हैं हम सर्कुलर लूप में। अब सर्कुलर लूप में क्या होता है, सर्कुलर लूप में देखो पहले तो ये पिक्चर ध्यान से देखेंगे। सर्कुलर लूप में एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक वायर को सर्कुलर शेप में कर देते हैं, वही कार्डबोर्ड लेंगे हम, लेकिन उसको सर्कुलर शेप में करेंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे, तो उस केस में क्या क्या चेंजेस होंगी। सबसे पहले आराम से देखेंगे, देखो ये जो सर्कुलर है, ये इस पिक्चर को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये सारी जो लाइंस देख रही हो ब्लैक ब्लैक, ये सारे लाइंस जो है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इस पार्ट पे, इस पोजीशन पे ये एक सर्कुलर लाइंस फॉर्म हो रही है। ठीक है, सर्कुलर शेप में। इस पॉइंट पे भी ये सर्कुलर शेप में फॉर्म हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे बीच में हम आते हैं, सेंटर में आते हैं, जैसे ये हमारा सर्कल है ना, तो ये बीच का क्या सेंटर हो गया, तो सेंटर में जैसे आप आओगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये सीधी होते जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं। तो ये क्लियर है कि ये जो 2 कॉर्नर हमने देख रहा है, ये 2 कॉर्नर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जैसे बिहेव करता है, और वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सर्कुलर शेप में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर शेप में होती है। और जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर के नज़दीक आने लगती हैं तो उनका शेप क्या होता है, स्ट्रेट होने लगता है, वो बिल्कुल सीधा होने लगता है। तो अगर जैसे इस तरीके से कोई सर्कुलर लूप है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पहले तो ये बहुत डेंस होगा इस तरीके से, फिर जैसे जैसे ये दूर आते जाएंगे, और जैसे जैसे सेंटर पे आएंगे बीच में, तो ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट होने लगते हैं। देखिए ऐसे बिल्कुल, तो ये बीच में क्या हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, एक और डायग्राम है उसमें देखेंगे, देखो ये एक्चुअली है हमारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा सर्कुलर शेप है, इसको हमने करंट दे दिया, इस वाले को, ये कंडक्टर है, इसको यहाँ पे करंट दे दिया है, करंट का फ्लो यहाँ पे है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कंप्लीट सर्कल करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, कंप्लीट सर्कल से भी समझ सकते हो, यहाँ पे की बना देंगे। इन शॉर्ट ये बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव पॉजिटिव, तो जैसे इसमें हमने करंट दिया, इस कार्डबोर्ड पर बहुत सारा आयरन फिलिंग्स होगा, तो वो आयरन फिलिंग क्या हो गया, एक सर्टेन पैटर्न में एडजस्ट हो गया। तो हमको ये देखना है कि ये दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर शेप में होते हैं, और जैसे जैसे इस सर्कल के
इस वाले सर्कल के बीच में यानी कि सेंटर के नज़दीक आएंगे तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेट होने लगता है। और एक चीज़ आप देखोगे कि ये इस तरफ से जाती हैं और इस तरफ से बाहर आती हैं। तो एक साइड में इसका जो डायरेक्शन होता है, एक साइड में क्लॉकवाइज और एक साइड में एंटी क्लॉकवाइज होता है, वो डिपेंड करता है। अगर हमने यहाँ पे टर्मिनल चेंज किया तो हमारा नॉर्थ एंड साउथ भी चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। चलो अब आगे आते हैं। आगे है हमारा सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड पहले होता क्या है, सोलेनॉइड होता है हमारा एक कॉइल होता है, बहुत सारे उसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न्स अगर आप कर देते हैं, जैसे स्प्रिंग में होता है, जैसे एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो सोलेनॉइड है, लेकिन यहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर वायर हम लोग लेते हैं। हम क्या करेंगे, उसी वायर के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो वो हमारा जो लूप वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो सोलेनॉइड तैयार हो रहा है, वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट ले आएगा। तो सोलेनॉइड है क्या, अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली वाउंड इन द शेप ऑफ अ टाइट स्प्रिंग। ये हमारा सोलेनॉइड है यहाँ पे, और यहाँ पे सेकेंड पिक्चर में हम दिखा रहे हैं कि कैसे हमने इसको कनेक्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी से। ये देखो, ये सिंपल सोलेनॉइड है, ये जो आप देख रहे हो है ना ऐसे सर्कुलर शेप में ये जो बनाया हुआ है, ये हमारा इंसुलेटेड कॉपर वायर है। तो कॉपर वायर का एक एंड इस साइड है, एक एंड इस साइड है, दोनों एंड को हमने क्या दिया, यहाँ पे करंट दे दिया है। जैसे ही करंट दिया, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होने लगी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगा, तो ये जो है आपका एक मैग्नेटिक इफेक्ट अपने आसपास में ले आएगा, और वही मैग्नेटिक इफेक्ट ले आएगा तो क्या होगा, फिर से फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी। सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की जैसे होती है। जैसे यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा जो सोलेनॉइड है, ये पूरा ये सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड का एक एंड जो है ना, जैसे देखो इस साइड ये नॉर्थ एंड है और ये दूसरा साउथ एंड है, तो एक नॉर्थ और एक साउथ एंड के जैसे बिहेव करने लगता है। सोलेनॉइड के बाहर आउटसाइड द सोलेनॉइड जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो आप देखिए तो नॉर्थ टू साउथ होता है। इस तरफ से ये निकलेंगे और साउथ की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व लाइन है, तो सोलेनॉइड के अंदर इसका डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ टू नॉर्थ हो गया। तो ये सेम चीज़ हम लोगों ने बार मैग्नेट में भी देखा था कि बार मैग्नेट में भी आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होता है, N टू S एंड इनसाइड द डायरेक्शन इज S टू N। सिमिलर चीज़ है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सोलेनॉइड से रिलेटेड पूछे जाते हैं चैप्टर्स में, वो हम देख लेंगे। देखो, जो याद रखना है हमको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड, वो ये कि इनसाइड अलोंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर में इनसाइड यूनिफॉर्म और स्ट्रांग होता है। मतलब जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म और स्ट्रांग होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनसाइड द सोलेनॉइड कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये डिक्रीज करता है कब, जब आप एंड्स की तरफ जाते हो। आप जैसे ही एंड्स की तरफ जाएंगे सोलेनॉइड के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका रीजन है कि एंड्स की तरफ जाने के बाद ये क्या होता है, स्प्रेड होने लगते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड is non-uniform and weak. Inside it is strong and uniform. Outside it is weak and non-uniform. Fourth is same as like bar magnet. Magnetic field lines inside the solenoid from south to north and outside the solenoid these lines are from north to south pole. तो यहाँ तक हमने देख लिया कि सर्कुलर लूप में, सोलेनॉइड में, स्ट्रेट कंडक्टर में फील्ड लाइंस कैसे क्रिएट होती हैं, उसका डायरेक्शन हम कैसे पता कर लेते हैं। हम आते हैं फोर्स वाले टॉपिक पे, जिसमें हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड में थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दीज थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसमें आपका जो फर्स्ट फिंगर है ये पॉइंट आउट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को। सेंट्रल फिंगर पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि आई को। तो जो थंब है ये पॉइंट आउट करेगा आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स को या डायरेक्शन ऑफ मोशन को। डेफिनेशन समझेंगे। स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड सच दैट द थंब, द फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर्स आर mutually perpendicular to each other. If the first finger point in the direction of magnetic field, यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड को कर रहा है, and the central finger point in the direction of current, that is I, then the thumb points in the direction of force or you can say direction of motion. So I hope यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। Thank you for watching.